अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल्ली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे खूबसूरत इंसान से करवाने जा रहा हूं जो दिखने में तो एक दरवेश हैं। जब उनसे बात की तो उनके जज्बे को देखा तो यूं लगता है जैसे एक फौजी से बात कर रहे हैं। इतना प्यार करते हैं अपने मुल्क से। प्यार की हद ये है कि इन्होंने साइकिल पर पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया और अब इनकी ये ख्वाहिश है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इजाज़त दे तो मैं पाकिस्तान से मदीना तक साइकिल चला के जाऊं, रोज़ा रसूल पर हाजिरी दूं। इजाज़ साहब ये बताएं, कब से साइकिल चला रहे हैं और साइकिल का ये शौक कैसे पैदा हुआ? मेरे वालिद साहब की साइकिल थी सौराब, वो 22 इंच की थी। तो मैं छोटा था तो जैसे जैसे मैंने वो साइकिल सीखता गया और वो चलती रही। जब मैं बड़ा हो गया तो फिर मेरी टांगें थक जाती थी क्योंकि साइकिल छोटी थी, मैं बड़ा था। फिर मैंने ना जी ये सन 1982 में 260 रुपए की ये कलंदरी कोच खरीदी। 1983 से लेकर 2021 तक लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची और कराची से लाहौर, ये तकरीबन 3900 कुछ किलोमीटर सफ़र बन जाता है जो मैं 1 महीना 3 दिन में तय करके वापस घर आ जाता हूँ जी। 1,28,082 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है। क्या बात है। हर वक्त पाकिस्तान का झंडा आप अपनी जेब में रखते हैं, क्यों? ये मेरे मुल्क पाकिस्तान की सरमाया है, गाजियों का, ये शहीदों के खून का निशान है। ये मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्वाब की तामीर है। पहाड़ है रास्ते में आते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे। गाड़ी भी जब चढ़ती है तो उसकी भी इंजन एक टाइम पे तो अगर कमज़ोर हो तो गाड़ी साथ छोड़ जाती है। बुजुर्गी की तरफ आप जा रहे हैं तो किस तरह ये आप साइकिल चला लेते हैं? अल्लाह और उसके महबूब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 64 साल की एज है, 9 बेटियाँ 3 बेटों का बाप हूँ, 12 बच्चों का बाप हूँ। और सदके हजूर के में ये जो रास्ते में जबल, पहाड़, ये जंगल आते हैं, मैं उसके फजल से अमूर करता हूँ। ये तकरीबन गाड़ियों ट्रकों वाले जो ये बाई व्हील ट्राले हैं, मैंने इनसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता हूं। इनसे पहले मैं नीचे पहाड़ों से नीचे उतर आता हूं और रास्ते में बड़ा ये गाड़ियों ट्रकों वाले मेरे साथ मज़ा लेते हैं। कभी ये ट्रक आगे, कभी मैं पीछे, कभी ट्रक पीछे, कभी मैं पीछे। जीटी रोड के एक ढाबे में हम बैठे हैं। अभी जनाब आपकी कलंदरी कोच अब किस साइड पे जा रही है? अभी मैं इंशाल्लाह बड़ी इमाम सरकार फातिहा खानी गोरा शरीफ शाह चंद चिराग फातिहा खानी करने के लिए जा रहा हूँ। इजाज़त साहब, ये सारियां चीज़ां तुसी इकट्ठियां कीतियां होईयां ने, किस वास्ते ने? ये जी मेरी कलंदरी कोच के हालात ने जी, एक ज़रूरी सामान है जी। दसवीं वो केड़ी की जी ये चौसा है जी, ट्यूब रगड़न वाला। ये स्पेयर फ्राई व्हील है जी। ये इसको रेंच है जी। ये प्लास है जी। ये अपना पंचर ने जी। ये ट्यूब सलोशन है जी। ये पेचकस है जी। ये 4 मुँह वाला पेचकस है। ये पैडल है जी। ये जोड़ी पैडलों दी है जी। ਇਹ स्पेयर चैन वास्ते रखा, खुदा ना करे घाटा वाधा हो जाता है तो फिर है जी। ये पाना है जी। ये टायर लीवर है जी। और ये तेल देने वाली कुप्पी है जी। ये चैन लाउन ग्रीस है जी, चैन लाउन वाली। साइकिल पे जब आप इतना लंबा सफर तय करते हैं, कभी रास्ते में आपके पास टूल तो हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि साइकिल ने साथ छोड़ दिया? 37 साल गुजर चुके हैं, साइकिल मेरे साथ है, मैं साइकिल के साथ हूँ। कभी कोई अगर गरारी टूट जाती है, चेन टूट जाता है, पैडल टूट जाता है, इतना लंबा सफर, तो फिर इसको किस तरह, कभी भी नहीं ऐसा कोई मसला हुआ? कभी भी नहीं ऐसा हुआ जी। मेरे ऊपर जो मालिक है वो गिरतों को थाम लेते हैं, तो मुझे कैसे गिरने देंगे? आज का दौर मोटरसाइकिल भी बड़ी सस्ती हो गई है, तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले लेते? जो ये इंजन इसमें फिट किया हुआ है मालिक में, वो मोटरसाइकिलों में नहीं है। कौन सा इंजन है इसमें? इसमें ये है कि ये 7 की रेल है, बड़ी से मेल है, ना इसमें पानी है, ना बिजली है, ना तेल है, सब कुदरत का खेल है।
آپ نے یہ بھی کہا ہے مجھے اگر گورنمنٹ پاکستان اجازت دے تو آپ سائیکل پہ بھی مدینہ شریف اور حج کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں انشاءاللہ میں اگر حکومت مجھے اجازت دے تو میں 2 مہینے 28 دن کا میرا ٹارگٹ ہے لاہور سے مدینے کا، تب بخیر تندرستی اور زندگی۔ آخر میں کیا کہنا چاہیں؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان سے اور حکومت پاکستان کے وڈیروں سے میری یہ درخواست ہے کہ میری درخواست پر غور کریں۔ آج تک کتنی حکومتیں بدلی ہیں، کسی گورنمنٹی ادارے نے، کسی گورنمنٹ کے آدمی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کس سلسلے میں تم سائیکل چلاتے ہو، تجھے تکلیف کیا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں مجھے پوچھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے حکومت پاکستان کی طرف سے میری ہیلپ ہو، کوئی اللہ کا بندہ میری ہیلپ کرے۔ عشق ابھی ان کا پورا نہیں ہوا، جنون ان کا پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کب ان کا یہ عشق پورا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان آغا حیدر کو اجازت دیں، نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔